नेक्स्ट टॉपिक इज सील्ड कीवर्ड। ओके, तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, देन हाउ वी कैन इनहेरिट क्लासेस इनटू अदर क्लासेस, राइट। मतलब आप इनहेरिटेंस किस तरह से कर सकते हो। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जब इनहेरिटेंस होता है तो कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, राइट। मतलब एक बेस क्लास है, एक डिराइव्ड क्लास है, दोनों में भी अगर कंस्ट्रक्टर है तो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। तो ये सब हमने देखा है, मतलब जितना भी इनहेरिटेंस के रिलेटेड चीजें थी वो सब हमने कवर की है प्रीवियस सेशंस में, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है सील्ड कीवर्ड। सो इन दिस फाइनली इफ यू डोंट वांट योर क्लास टू बी इनहेरिटेड बाय एनी क्लास यू कैन मार्क इट विद अ सील्ड कीवर्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको आपका जो क्लास है अगर वो किसी भी क्लास में अगर इनहेरिट नहीं होने देना देना है, मतलब आपको इनहेरिट अगर नहीं होने देना है, तो इन दिस केस यू कैन यूज सील्ड कीवर्ड। नो क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम सील्ड क्लास। मतलब सील्ड कीवर्ड अगर आप यूज करोगे कोई भी क्लास के लिए तो उस क्लास से कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं होगा। सिंटैक्स इज वेरी सिंपल, सील्ड देन क्लास देन क्लास नेम एंड ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो। ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, सी शार्प बैच अक्टूबर 23, राइट। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क, राइट। इसको आप सेटअप स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर दो। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मेरा क्लास है पब्लिक क्लास बेस क्लास, राइट। उसके बाद एक क्लास है पब्लिक क्लास डिराइव्ड क्लास। अब अगर आपको यहाँ पे ये जो बेस क्लास है अगर आपको यहाँ पे इनहेरिट करना है तो सिंपली आप कोलन देन क्लास नेम इस तरह से कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपको ये इनहेरिट नहीं होने देना देना है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सील्ड कीवर्ड यूज करना है। अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे सील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो यहाँ पे होवर करके देखेंगे तो क्या है, कैन नॉट डिराइव फ्रॉम सील्ड टाइप बेस क्लास। मतलब अगर सील्ड है तो यू कैन नॉट डिराइव। रिबिल्ड भी अगर करोगे आप तो आपको यहाँ पे सेम एरर आएगा। सबसे टॉप में जो रेड कलर में है तो वो ये एरर है, राइट। कैन नॉट डिराइव फ्रॉम सील्ड टाइप बेस क्लास। ओके, तो बस सील्ड कीवर्ड में इतना ही है। सील्ड कीवर्ड आप ओनली क्लास के साथ ही यूज कर सकते हो और आप इससे सिर्फ क्लास ही सील्ड कर सकते हो, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पे मैंने सील्ड किया है इस क्लास को तो यहाँ पे ये इनहेरिट नहीं हो सकता। आप ये मेथड में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पब्लिक वाइड जैसे कोई मेथड है, ये एक मेथड है, राइट। तो यहाँ पे मैं सील्ड कीवर्ड यूज करता हूँ तो दिस इज नॉट अलाउड, राइट। cannot be sealed because it is not an override, right. So this kind of error you will get. Okay, so this is only used with class. नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट क्लास, द बेस क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। तो जब मैंने आपको नेम स्पेसेस पढ़ाया था तब भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, राइट। जैसे सिस्टम डॉट सिस्टम जो नेम स्पेस है तो वो बेस नेम स्पेस है कंप्लीट सी शार्प में जितने भी नेम स्पेसेस है उन सब का, राइट। वैसे ही ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास ऑफ ऑल सी शार्प क्लासेस। ओके, जितने भी सी शार्प क्लासेस है उन सब का जो बेस क्लास है वो है ऑब्जेक्ट क्लास। So in C Sharp and .NET Framework, all the types, classes, structure, interfaces are implicitly inherited from object class defined in the system namespace. तो सिस्टम नेमस्पेस में जो ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइंड है वो सब सी शार्प का बेस क्लास है और वो क्लास इन सब जितने भी सी शार्प के क्लासेस है, स्ट्रक्चर है, इंटरफेसेस है, इन सब में क्या हुआ है, इनहेरिट हुआ है, राइट।
The class provides the low-level services and general functionality to each and every class in the .NET framework. तो ये क्लास क्या करता है, जो लो लेवल फंक्शनैलिटीज ये सब प्रोवाइड करता है. द ऑब्जेक्ट क्लास इज एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन इट कम्स टू पॉलीमॉर्फिज्म विच आर अबाउट टू सी. मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में भी ऑब्जेक्ट क्लास यूज होता है, तो वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं. पॉलीमॉर्फिज्म में मतलब क्या है, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, वो आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, मतलब एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो. अब ये जो क्लास है इसमें कुछ मेथड्स है, जैसे इक्वल्स है, स्टैटिक इक्वल्स है, गेट हैश कोड है, गेट टाइप है, स्टैटिक रेफरेंस है, ओके, टू स्ट्रिंग है, प्रोटेक्टेड फाइनलाइज है, मेंबर वाइज क्लोन है. तो इसमें से जो मोस्ट ऑफ द मेथड्स है तो ये हम लोग यूज करते नहीं है, ये सब मेथड्स. ओके, गेट टाइप कभी कभी यूज होती है, टू स्ट्रिंग मेथड मोस्टली यूज होती है, ये भी यूज नहीं होती है इतनी. फाइनलाइज जो मेथड है तो ये गार्बेज कलेक्शन में यूज होती है, तो जब मैं आपको गार्बेज कलेक्शन सिखाऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको फाइनलाइज मेथड भी सिखाऊंगा. ओके, मेंबर वाइज क्लोन भी इतना यूज नहीं होता है. ओके, तो मैं आपको ऑब्जेक्ट क्लास किस तरह से वर्क होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, तो एक नया कंसोल एप्लीकेशन ऐड करते हैं. अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट क्लास ये सब क्लास का बेस क्लास है, ये कैसे प्रूव होगा, राइट. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर की है 1. ओके, ये इंटीजर वैल्यू है बट डबल कोट के अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग है, राइट. अभी अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करूंगा तो क्या लगता है, ये वैल्यू इसमें स्टोर होंगी, ये वेरिएबल की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होंगी. ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, राइट, और ये इंटीजर है, तो ये नहीं होगा, राइट. यहाँ पे क्या एरर है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप्स स्ट्रिंग टू इंटीजर. आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, राइट, कन्वर्ट डॉट टू इंट. तो ये कन्वर्ट होने के बाद ये हो जाएगा. अब यहाँ पे कन्वर्जन होने की पॉसिबिलिटी क्यों है, बिकॉज ये इंटीजर वैल्यू है, राइट, इसके अंदर. तो ये कन्वर्ट होके इसमें स्टोर हो जाएंगे. अगर ये स्ट्रिंग होता तो, ऐसा कुछ होता तो ये केस में आपको रन टाइम एरर आएगा. मतलब वो रन टाइम चेक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. अभी प्रोग्राम को पता नहीं चल रहा है कि डबल कोट के अंदर क्या है, राइट, बट वो यहाँ पे चेक करेगा रन टाइम. यहाँ पे ओके, ये स्ट्रिंग है और ये वैल्यू है, राइट. यहाँ पे मैंने कन्वर्ट टू इंट किया है. अब यहाँ पे एरर आ रहा है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट. मतलब क्या है कि आपने जो इंटीजर में आप जो वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हो स्ट्रिंग की, तो उसके अंदर जो वैल्यू है तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकती इंटीजर में, राइट. और अगर अभी यहाँ पे अगर 1 है तो फिर से एक बार रन करके देखते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट, ये 1 कन्वर्ट हो गई. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक डेटा टाइप में अगर वैल्यू स्टोर की है और अगर आपको वो दूसरे डेटा टाइप में अगर वैल्यू कॉपी करनी है उस वेरिएबल से, तो वो डायरेक्टली हो नहीं सकता, यू मस्ट कन्वर्ट द वैल्यू, राइट. ठीक है, बट व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट क्लास है, राइट. तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का ये बेनिफिट है कि आप इसमें कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू डायरेक्ट स्टोर कर सकते हो. जैसे अभी यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया ऑब्जेक्ट के अंदर और मुझे कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है, राइट. सेम वे मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूँ, इंटीजर, राइट. या फिर अगर मुझे डबल करना है तो डबल भी स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी डेटा टाइप, राइट. 1.1. हम्म. तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस. तो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो सब क्लासेस में इनहेरिट हो चुके हैं. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज पॉसिबल टू स्टोर वैल्यूज इनटू ऑब्जेक्ट क्लास विद द एनी डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज, राइट. तो हम लोग ये कर सकते हैं. उसके बाद क्या था कि इसमें एक मेथड है टू स्ट्रिंग. अभी आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है. फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू str इंट
इस इंटीजर वैल्यू को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्जन करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू स्ट्रिंग मेथड अवेलेबल हो रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेथड है टू स्ट्रिंग, तो ये इंटीजर के साथ भी अवेलेबल है। सेम वे फॉर एग्जांपल मेरा कोई डबल वेरिएबल है, डबल डी इक्वल टू 1.1, ये भी अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो डी डॉट टू स्ट्रिंग, तो मतलब ये टू स्ट्रिंग मेथड हर जगह पे अवेलेबल है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज दिस मेथड इज इनहेरिटेड फ्रॉम विच क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास। यहाँ पे दिया है, राइट, टू स्ट्रिंग मेथड कौन से क्लास से इनहेरिटेड है? ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिटेड है, करेक्ट। इसलिए वो हर जगह पे, हर कोई भी मतलब प्रोग्राम हो तो वो वहाँ पे अवेलेबल है वो, राइट। आप भी अगर कोई आपका वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, मेथड डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसमें भी आपको वो टू स्ट्रिंग मेथड अवेलेबल हो जाएंगे, राइट, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम बेस क्लास ऑफ सी शार्प विच इज ऑब्जेक्ट क्लास। ओके। इसमें और एक मेथड है गेट टाइप। तो गेट टाइप एक बार दिखाता हूँ मैं, व्हाट इज द यूज ऑफ गेट टाइप। यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके बाद क्या होता है? Get type returns the type object that represent the exact runtime type of the current object. Okay. तो ये गेट टाइप क्या करता है कि एग्जैक्ट टाइप आपको दिखाएगा। जैसे अभी मैं ये डबल एक बार ट्राई करके देखते हैं, डी डॉट गेट टाइप, राइट। तो हमें पता है ये जो डबल वेरिएबल है डी, तो इसका टाइप क्या है? डबल है, राइट। तो सिस्टम डॉट डबल प्रिंट होना चाहिए होपफुली। बट अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट वैल्यू है ओबीजे, तो इसमें क्या स्टोर किया है हमने? स्ट्रिंग किया है। तो अभी कंपाइल टाइम तो हमें लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट टाइप कुछ प्रिंट होगा, बट वो होपफुली स्ट्रिंग सिस्टम डॉट स्ट्रिंग होना चाहिए, बिकॉज उसका एक्चुअल टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, एक बार रन करके देखते हैं। करेक्ट, वही है। तो ये जो डी डॉट गेट टाइप था उसके अगेंस्ट क्या हुआ है? सिस्टम डॉट डबल प्रिंट हुआ है, और ऑब्जेक्ट डॉट गेट टाइप था वो सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, मतलब एक्चुअल जो टाइप है वही प्रिंट होगा, राइट। या फिर वो मेथड थ्रू गेट होता है। ओके। तो ऑब्जेक्ट क्लास में इतना ही था। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द बेस क्लास ऑफ सी शार्प, उसका आंसर है ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास ऑफ ऑल सी शार्प। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ से इनहेरिट हुए थे, इसका आंसर भी वही है, ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हुए है, एंड इट इज अवेलेबल इन द होल सी शार्प क्लासेस, राइट। ओके। उसके बाद इसके अलावा गेट टाइप अगर कोई पूछता है तो यू कैन से के इट इज यूज टू रिटर्न द एग्जैक्ट टाइप ऑफ आवर टाइप, या फिर आवर जो भी डेटा टाइप वेरिएबल। ओके। तो ऑब्जेक्ट क्लास में इतना ही था। वी विल स्टॉप फॉर द डे।